हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम जुलाई, अगस्त, सितंबर इन तीनों महीनों के बैंकिंग अवेयरनेस एमसीक्यूज कवर करने वाले हैं। इससे पहले दो पार्ट्स ऑलरेडी आ चुके हैं। उसमें हमने एक पार्ट में तो जनवरी, फरवरी, मार्च कवर किए हैं और दूसरे पार्ट में अप्रैल, मई, जून के बैंकिंग अवेयरनेस एमसीक्यूज कवर किए हैं। उन्हें भी आप प्लेलिस्ट में आकर देख लीजिएगा और अंत तक इस वीडियो को देखिएगा आप, क्योंकि बैंकिंग अवेयरनेस संबंधित काफ़ी कुछ आपको जानने के लिए मिलेगा। सेशन की शुरुआत करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या फिर स्टेट पीसीएस, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारे पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूजफुल है। इस पीडीएफ कोर्स में हमने आपको आरबीआई सर्कुलर्स, फाइनेंशियल अवेयरनेस, डिजिटल अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस, जनरल एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस सब कुछ प्रोवाइड कराया है और 1 साल की वैलिडिटी है इस कोर्स की। यानी कि पूरे साल भर जितने भी आप एग्जाम्स देंगे, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, वहाँ पर ये कोर्स आपका इनफ रहेगा। मिलेगा कहाँ पर? करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर। ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और फर्स्ट कमेंट में पिन कर दिया गया है। लिंक पर क्लिक कीजिए, ऐप को इंस्टॉल कीजिए। लॉगिन करने के बाद ये कोर्स आप बाय कर पाएंगे। फिर भी कोई डाउट आपका रहता है तो हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8448169188। इस पर आप कॉल कीजिए या फिर व्हाट्सएप करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो बिना किसी तरीके शुरुआत करते हैं इस वीडियो सेशन की। सेबी ने बीएसई पर कितना जुर्माना लगाया है? राइट आंसर ऑप्शन सी है 25 लाख रुपीस। किस कंपनी को अपना म्यूचुअल फंड कारोबार शुरू करने के लिए सेबी की मंजूरी मिल गई है, जो एक महिला द्वारा स्थापित भारत का पहला फंड हाउस बन गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी है द वेल्थ कंपनी। किस अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान ने त्रिपुरा में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 975.26 करोड़ रुपए का ऋण मंजूर किया है? ऑप्शन बी एशियन डेवलपमेंट बैंक। सेबी से लघु एवं मध्यम रियल एस्टेट निवेश ट्रस्ट पंजीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाली भारत की पहली सार्वजनिक सूचीबद्ध कंपनी कौन सी है? ऑप्शन डी ओरम प्रॉपटेक। हाल ही में किस भुगतान बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुसूचित बैंक का दर्जा दिया गया है? ऑप्शन बी है एनएसडीएल पेमेंट्स बैंक। किस बैंक ने गति बचत खाता लॉन्च किया है? ऑप्शन ए फिनो पेमेंट्स बैंक। मार्च 2025 के लिए आरबीआई का फाइव इंडेक्स कितना रहा है? ऑप्शन सी 67। किस बैंक ने 25,000 करोड़ रुपए तक का क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट लॉन्च किया है? ऑप्शन सी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई के अंतिम आंकड़ों के अनुसार 31 मार्च 2025 तक सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों का गैर निष्पादित परिसंपत्ति मूल्य कितना है? ऑप्शन सी 2.83 ट्रिलियन रुपीस। क्रेडेक्स ने डिजिटल व्यापार प्राप्य छूट का विस्तार करने के लिए किस सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के साथ साझेदारी की है? ऑप्शन ए कैनरा बैंक। वित्त वर्ष 2016 और वित्त वर्ष 2025 के बीच सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने कुल कितनी राशि बट्टे खाते में डाली, यानी कि राइट ऑफ किया है? ऑप्शन बी 12.08 लाख करोड़ रुपीस। सबसे ज्यादा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने किया है, फिर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, फिर पीएनबी, फिर कैनरा बैंक, फिर बैंक ऑफ बड़ौदा, यदि हम पब्लिक सेक्टर बैंक की बात करें। किस नियामक संस्था ने क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के रूप में कार्य करने के लिए मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज क्लियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड की मान्यता को नवीनीकृत किया है? ऑप्शन बी है सेबी। फोन पे और एसबीआई कार्ड्स द्वारा लॉन्च किए गए नए सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड का नाम क्या है? ऑप्शन डी फोन पे एसबीआई कार्ड सिलेक्ट ब्लैक। शहरी सहकारी बैंकों में लेखा कार्य को मजबूत करने के लिए किन दो संगठनों ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शन डे NUCFDC एंड इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनल ऑडिटर्स इंडिया। श्रीराम लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने जीवन बीमा पहुंच का विस्तार करने के लिए किस बैंक के साथ साझेदारी की है? ऑप्शन बी ईसैफ स्मॉल फाइनेंस बैंक। मार्च 2025 के लिए भारतीय रिजर्व बैंक डिजिटल भुगतान सूचकांक कितना है? ऑप्शन सी 493.22। उस क्रॉस बॉर्डर भुगतान प्लेटफॉर्म का नाम क्या है जिसे हाल ही में क्रॉस बॉर्डर लेन देन के लिए ऑनलाइन भुगतान एग्रीगेटर के रूप में संचालित करने के लिए आरबीआई से सैद्धांतिक प्राधिकरण प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए एक्सफ्लो। ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका द्वारा किस भारतीय बैंक को 2025 के लिए विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक नामित किया गया है? ऑप्शन सी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। पिछले वित्तीय वर्ष में भारत में सबसे अधिक वेतन पाने वाले बैंकर कौन थे? राइट आंसर ऑप्शन डी है शशिधर जगदीशन। किस लघु वित्त बैंक ने बीमा पहुंच बढ़ाने के लिए एलआईसी के साथ साझेदारी की है? ऑप्शन ए एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक।
किस संस्था ने भारत के लिए वित्तीय स्थिति सूचकांक यानी कि फाइनेंशियल कंडीशंस इंडेक्स के निर्माण का प्रस्ताव दिया है? ऑप्शन डी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कौन सी कंपनी 2025 की 5वीं भारतीय यूनिकॉर्न बन गई है? ऑप्शन सी जंबोटेल। स्लाइस ने किस तकनीक पर आधारित भारत की पहली भौतिक बैंक शाखा खोली है? राइट आंसर ऑप्शन डी यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक और सीसीआईएल आईएफएससी लिमिटेड के बीच हस्ताक्षरित समझौते का मुख्य उद्देश्य क्या है? टू इनेबल रियल टाइम यूएस डॉलर ट्रांजैक्शंस सेटलमेंट एट गिफ्ट सिटी। किस बैंक ने बैंक एश्योरेंस गठबंधन के लिए शेमा जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड के साथ साझेदारी की है? ऑप्शन सी करूर वैश्य बैंक। एसबीआई ने किन दो शहरों में अपने वैश्विक व्यापार वित्त केंद्रों का उद्घाटन किया? ऑप्शन बी कोलकाता एंड हैदराबाद। किस बैंक ने इंडी फॉर बिजनेस प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? ऑप्शन डी इंडसइंड बैंक। किस अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थान ने हरित बुनियादी ढांचे के लिए आदित्य बिरला कैपिटल लिमिटेड में 1301 करोड़ रुपए का निवेश किया है? ऑप्शन डी एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। कौन सा बैंक गुजराती गिफ्ट सिटी में अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र बैंकिंग इकाई स्थापित करने की मंजूरी प्राप्त करने वाला यूएई आधारित बैंक बन गया है? ऑप्शन बी मशरिक बैंक। एसबीआई की रिपोर्ट के अनुसार एसबीआई ने वित्त वर्ष 2025 के दौरान भारत में वित्तीय सेवाओं के सकल मूल्य वर्धित में कितने प्रतिशत का योगदान दिया? ऑप्शन सी 8.7%। कोलंबिया और उज्बेकिस्तान को शामिल करने के बाद न्यू डेवलपमेंट बैंक की कुल सदस्यता कितनी है? ऑप्शन सी 11। किस संगठन ने बैटरी ऊर्जा भंडारण परियोजना के लिए इंडीग्रिड को 460 करोड़ रुपए देने की प्रतिबद्धता जताई है? ऑप्शन बी आईएफसी। किस अंतर्राष्ट्रीय कोष ने भारत में स्वच्छ ऊर्जा वित्त पोषण के लिए 200 मिलियन यूएस डॉलर की मंजूरी दी है? ऑप्शन सी ग्रीन फाइनेंस फंड। किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज प्रैक्टिशनर्स एंड एक्सपर्ट्स नॉलेज एक्सचेंज एंड रिसोर्सेज लॉन्च किया? ऑप्शन बी एशियन डेवलपमेंट बैंक। आरबीआई ने श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड पर कितना जुर्माना लगाया है? ऑप्शन डी 2.70 लाख रुपीस। आरबीआई द्वारा एचडीएफसी बैंक पर लगाए गए मौद्रिक जुर्माने की राशि कितनी है? ऑप्शन डी 4.88 लाख रुपीस। किस वित्तीय संस्थान ने एआईआईबी से 100 मिलियन यूएस डॉलर का वित्त पोषण प्राप्त किया है? ऑप्शन बी आईआईएफएल होम फाइनेंस। हाल में किन दो वित्तीय संस्थानों ने बीमा उत्पाद वितरण के लिए समझौता किया है? ऑप्शन डी एलआईसी एंड एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। पीएसीबी का अर्थ क्या है? पेमेंट एग्रीगेटर क्रॉस बॉर्डर। तो हाल ही में एक्सिम पे को आरबीआई से मंजूरी मिली है क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स लाइसेंस की। किस वैश्विक भुगतान सेवा कंपनी ने कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक के साथ साझेदारी की है? ऑप्शन सी वर्ल्ड लाइन। आरबीआई के नवीनतम संशोधित दिशा निर्देशों के अनुसार वैकल्पिक निवेश कोष योजना में विनियमित संस्थाओं के लिए अधिकतम निवेश सीमा क्या है? राइट आंसर ऑप्शन सी है 20% ऑफ द कॉर्पस। निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि प्राधिकरण द्वारा शुरू किए गए सक्षम निवेशक अभियान की अवधि कितनी है? ऑप्शन सी 100 डेज। किस बैंक को न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक के साथ विलय के लिए आरबीआई की मंजूरी मिल गई है? ऑप्शन ए सरस्वत कोऑपरेटिव बैंक। किस म्यूचुअल फंड कंपनी को भारत का पहला विशेष निवेश कोष लॉन्च करने के लिए सेबी की मंजूरी मिली? ऑप्शन सी क्वांट म्यूचुअल फंड। नए नियमों के अनुसार एक दिन में कितनी बार फोन पे या गूगल पे जैसे यूपीआई ऐप पर अपना बैंक बैलेंस चेक किया जा सकता है? ऑप्शन बी 50 टाइम्स। किस सार्वजनिक क्षेत्र बैंक में सबसे अधिक अघोषित जमा राशि है यानी कि अनक्लेम डिपॉजिट्स है? ऑप्शन बी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। किस संगठन ने यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज प्रैक्टिशनर्स एंड एक्सपर्ट्स नॉलेज एक्सचेंज एंड रिसोर्सेज लॉन्च किया है? ऑप्शन बी एशियन डेवलपमेंट बैंक। विशिष्ट निवेश कोष में भाग लेने के लिए आवश्यक न्यूनतम निवेश राशि क्या है? ऑप्शन बी 10 लाख रुपीस। आरबीआई द्वारा शुरू किए गए अंतिम सह ऋण मानदंडों के तहत प्रत्येक इकाई को व्यक्तिगत ऋणों के लिए अपने अकाउंट में न्यूनतम कितना हिस्सा रखना होगा? ऑप्शन बी 10%। शहरी उपभोक्ता विश्वास सर्वेक्षण के जुलाई 2025 राउंड के अनुसार वर्तमान स्थिति सूचकांक क्या था? राइट आंसर ऑप्शन सी 96.5 करंट सिचुएशन इंडेक्स। किस बैंक ने रेमिट फर्स्ट टू इंडिया डिजिटल रेमिटेंस प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? ऑप्शन डी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। आरबीआई द्वारा शुरू किए गए अंतिम सह ऋण मानदंडों के तहत प्रत्येक इकाई को व्यक्तिगत ऋणों के लिए अपने अकाउंट में न्यूनतम कितना हिस्सा रखना होगा? ऑप्शन बी 10%। शहरी उपभोक्ता विश्वास सर्वेक्षण के जुलाई 2025 राउंड के अनुसार
वर्तमान स्थिति सूचकांक क्या था? ऑप्शन सी 96.5। किस बैंक ने रेमिट टू फर्स्ट इंडिया डिजिटल रेमिटेंस प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? ये हम पढ़ चुके हैं, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। आरबीआई ने आईसीआईसी बैंक पर कितना मौद्रिक जुर्माना लगाया? ऑप्शन सी 75 लाख रुपए। किस बैंक को यूनिवर्सल बैंक में परिवर्तन करने के लिए आरबीआई से सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई? ऑप्शन ए एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। कौन सी कंपनी 1 लाख करोड़ रुपए का कारोबार हासिल करने वाली भारत की पहली विविध गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी बन गई, यानी कि एनबीएफसी बन गई है? ऑप्शन डी केरल स्टेट फाइनेंशियल एंटरप्राइजेस। ग्रो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ने फास्टैग सेवाएं शुरू करने के लिए किस बैंक के साथ साझेदारी की? ऑप्शन सी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। मेट्रो और शहरी क्षेत्रों में आईसीआईसी बैंक बचत खातों के लिए आवश्यक नई औसत न्यूनतम शेष राशि कितनी? ऑप्शन सी 50,000 रुपए। गोल्डमैन सैक्स द्वारा कैलेंडर वर्ष 2025 में भारत के संशोधित जीडीपी वृद्धि अनुमान क्या है? ऑप्शन बी 6.5%। आईएसओ 200-22 निम्नलिखित के लिए एक वैश्विक मानक है? ऑप्शन बी फाइनेंशियल मैसेजिंग। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम यानी कि इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने एच ड्रीम फंड में एंकर इक्विटी निवेशक के रूप में कितना राशि निवेश करने की प्रतिबद्धता जताई है? ऑप्शन सी 150 मिलियन यूएस डॉलर। किस बैंक ने वेब आधारित भुगतान प्लेटफॉर्म लॉन्च करने के लिए भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के साथ साझेदारी की है? ऑप्शन बी बैंक ऑफ बड़ौदा। किस म्यूचुअल फंड कंपनी ने भारत का पहला पैसिव फ्लेक्सी कैप इंडेक्स फंड लॉन्च किया? ऑप्शन बी डीएसपी म्यूचुअल फंड। किस बैंक ने ऑटो और इन्वेंट्री वित्त पोषण प्रदान करने के लिए विनफास्ट ऑटो इंडिया के साथ साझेदारी की है? ऑप्शन सी एचडीएफसी बैंक। किस नियामक संस्था ने विदेशी निवेश को सरल बनाने के लिए स्वागत फाई निवेश फ्रेमवर्क का प्रस्ताव दिया है? ऑप्शन बी सेबी। किस बैंक ने एक नया डिजिटल भुगतान गेटवे प्लेटफॉर्म लॉन्च करने के लिए कैम्प्स पे के साथ साझेदारी की? ऑप्शन बी आरबीएल बैंक। आरबीआई द्वारा गठित एक समिति ने अपनी रिपोर्ट में वित्तीय क्षेत्र में एआई के जिम्मेदाराना उपयोग के लिए कई दिशा निर्देशों की सिफारिश की है? समिति ने कितने दिशा निर्देशों की सिफारिश की? ऑप्शन ए 7। एसबीआई की नई योजना के तहत अग्निवीर बिना किसी संपार्श्विक के अधिकतम कितनी ऋण राशि प्राप्त कर सकते हैं? ऑप्शन सी 4 लाख रुपीस। एनपीसीआई के दिशा निर्देशों अनुसार किस दिनांक से पीयर टू पीयर यूपीआई कलेक्शन रिक्वेस्ट बंद कर दी जाएगी? ऑप्शन ए 1 अक्टूबर 2025। पीएसपी नारी शक्ति बचत खाते के 2 प्रकारों के नाम क्या है? ऑप्शन बी पीएसपी पिंक एंड पीएसपी स्माइल। किस निगम ने अपने क्रेडिट सुविधा कार्यक्रम के तहत एमएसएमई को समर्थन देने के लिए एक्सिस बैंक, धनलक्ष्मी बैंक, कर्नाटक बैंक, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक और इंडसइंड बैंक जैसे निजी क्षेत्र के बैंकों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन डी नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन एनएसआईसी। वर्तमान में कितने शहरी सहकारी बैंक आरबीआई और नाबार्ड की निगरानी में? ऑप्शन बी 1457। किस बैंक ने टिकटिंग समाधान के लिए मुंबई मेट्रो 1 के साथ साझेदारी पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शन डी इंडियन ओवरसीज बैंक। हाल ही में किस भारतीय कंपनी को निवेश निधि प्रबंधन और पोर्टफोलियो प्रबंधन गतिविधियों के संचालन के लिए संयुक्त अरब अमीरात के प्रतिभूति और पोर्टफोलियो प्राधिकरण से लाइसेंस प्राप्त हुआ? ऑप्शन डी कोटक महिंद्रा इंटरनेशनल। एसबीआई के आर्थिक अनुसंधान विभाग के अनुसार कौन सा बैंक यूपीआई भुगतान के लिए शीर्ष बैंक के रूप में उभरा है? ऑप्शन ए एसबीआई। कौन सा बैंक अपनी कॉर्पोरेट वेबसाइट को .bank.in डोमेन पर स्थानांतरित करने वाला भारत का पहला सार्वजनिक क्षेत्र बैंक बन गया? ऑप्शन डी पंजाब नेशनल बैंक। निम्नलिखित में से कौन सा बैंक ऑफ महाराष्ट्र एसबीआई कार्ड का एक प्रकार नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन डी है प्लेटिनम प्लस। प्लेस रिप्लेस मैकेनिज्म के माध्यम से मार्जिन दायित्व को लागू करने के लिए सेबी द्वारा निर्धारित नई समय सीमा क्या है? ऑप्शन ए 10 अक्टूबर। भारतीय निर्यात आयात बैंक ने हाल ही में इकोवास बैंक फॉर इन्वेस्टमेंट एंड डेवलपमेंट के साथ कितने रुपए की वाणिज्यिक क्रेडिट लाइन समझौते पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शन सी 40 मिलियन यूएस डॉलर। मार्च 2025 तक कौन सा देश भारतीय म्यूचुअल फंड में सबसे बड़ा विदेशी निवेशक बनकर उभरा है? ऑप्शन डी यूएई। आईएमडी विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग में 69 देशों में भारत का वर्तमान स्थान क्या है? ऑप्शन सी 41 पहले नंबर पर स्विट्जरलैंड है। अयोध्या फिनलीज लिमिटेड पर आरबीआई ने कितना जुर्माना लगाया? ऑप्शन बी 1 लाख रुपीस। किस बैंक ने अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल नंबर वाले गैर निवासी बाह्य और गैर निवासी साधारण खाता धारकों के लिए यूपीआई सेवाएं लॉन्च की? ऑप्शन ए एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। किस कंपनी ने संपर्क रहित सीमा पार भुगतान को सक्षम करने के लिए मास्टर कार्ड के साथ साझेदारी की है? ऑप्शन डी थॉमस कुक इंडिया।
किस वैश्विक निवेश बैंकिंग फर्म को 4 सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों, ये तो हम कर चुके हैं ना। आरबीआई ने फेडरल बैंक को सरकारी रसीद लेखा प्रणाली पोर्टल के माध्यम से किस राज्य के लिए सरकारी रसीद एकत्र करने के लिए अधिकृत किया गया है? ऑप्शन सी महाराष्ट्र। विनफास्ट ऑटो इंडिया ने खुदरा कार वित्त पोषण के किस बैंक के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? ऑप्शन डी एसबीआई। एसबीआई ने एमएसएमई के लिए अपना उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित किया है? ऑप्शन बी गुरुग्राम, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। किस निवेश फर्म ने एआई संचालित ऑडियो सारांश सेवा साउंड बाइट्स लॉन्च की है? ऑप्शन एक्सिस कैपिटल। किस जापानी बैंक को यस बैंक में 24.99% तक हिस्सेदारी हासिल करने के लिए आरबीआई की मंजूरी मिली? ऑप्शन डी सुमितोमो मित्सुई बैंकिंग कॉर्पोरेशन। एलआईसी को आईडीबीआई बैंक में किस प्रकार के शेयर धारक के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया गया है? ऑप्शन बी पब्लिक शेयर होल्डर। किस देश ने दुनिया का पहला एआई संचालित बैंक राइट बैंक लॉन्च किया? ऑप्शन सी मलेशिया। किस भारतीय सहकारी वित्त कंपनी ने केएफडब्ल्यू के साथ 150 मिलियन यूरो के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शन डी पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। किस वित्त कंपनी ने व्यक्तिगत ऋण देने के लिए गूगल पे के साथ साझेदारी की? ऑप्शन डी एल&टी फाइनेंस लिमिटेड। किस बैंक ने नया स्वर्ण ऋण उत्पाद SIB गोल्ड एक्सप्रेस लॉन्च किया है? ऑप्शन डी साउथ इंडियन बैंक। किस बैंक ने अपनी 10वीं वर्षगांठ पर लीगेसी सेविंग्स अकाउंट लॉन्च किया? ऑप्शन डी बंधन बैंक। पंजाब नेशनल बैंक की पहली स्टार्टअप केंद्रीय शाखा का उद्घाटन कहाँ किया गया? ऑप्शन बी न्यू दिल्ली में। What was the monetary penalty imposed by the Reserve Bank of India on बंधन बैंक? भारतीय रिजर्व बैंक ने बंधन बैंक पर कितना जुर्माना लगाया है? राइट आंसर ऑप्शन सी है 44.70 लाख रुपीस। Under the new MOU signed between Indian Railways and the SBI, the insurance coverage for railway employees with salary accounts in SBI has been enhanced to ₹1 crore. भारतीय रेलवे और एसबीआई के बीच हस्ताक्षरित नए समझौते ज्ञापन के तहत एसबीआई में वेतन खाते वाले रेलवे कर्मचारियों के लिए बीमा कवरेज को 1 करोड़ रुपए तक की राशि तक बढ़ा दी गई है। भारत पे लॉन्च्ड इट्स न्यू क्रेडिट कार्ड इन पार्टनरशिप विद विच बैंक? भारत पे ने किस बैंक के साथ साझेदारी में अपना नया क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? राइट आंसर ऑप्शन सी है यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक। किस भारतीय कंपनी ने जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन के साथ 60 बिलियन जापानी येन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए? राइट आंसर ऑप्शन डी है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। किस भारतीय बैंक ने फ्रांसीसी विकास एजेंसी के साथ 100 मिलियन यूरो मूल्य के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए? राइट आंसर ऑप्शन सी है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। किस लघु वित्त बैंक ने अपने भुगतान प्रसंस्करण और डेबिट कार्ड प्रबंधन को उन्नत करने के लिए हिताची पेमेंट सर्विसेज के साथ साझेदारी की है? राइट आंसर ऑप्शन सी है उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन डी सितंबर 1। किस बैंक ने सेविंग्स प्रो जमा खाता शुरू करने की घोषणा की है? ऑप्शन ए राइट आंसर है जियो पेमेंट्स बैंक। सेबी के नए नियमों के तहत प्रति इकाई इंडेक्स ऑप्शन में नेट इंट्राडे पोजीशन सीमा क्या है? अंडर द न्यू सेबी रूल्स व्हाट इज द नेट इंट्राडे पोजीशन लिमिट इन इंडेक्स ऑप्शंस पर एंटिटी? आंसर इज 5000 करोड़ रुपीस। किस बैंक ने भारत भर में स्टार्टअप्स और इनोवेटर्स को समर्थन देने के लिए डीपीआईटी वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? राइट आंसर ऑप्शन बी है आईसीआईसीआई बैंक। भारत में कितने एकीकृत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने नया सामान्य लोगो अपनाया है? राइट आंसर ऑप्शन सी है 11। एनएससी और बीएससी द्वारा संयुक्त रूप से महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड पर लगाया गया कुल जुर्माना कितना है? राइट आंसर ऑप्शन बी है 13.46 लाख रुपीस। किस बैंक ने डिजिटल ऋण प्लेटफॉर्म डिजी उद्यम लॉन्च किया है? राइट आंसर ऑप्शन ए है बैंक ऑफ बड़ौदा। फोन पे ने म्यूचुअल फंड पर ऋण देने के लिए किस वित्तीय संस्थान के साथ साझेदारी की है? राइट आंसर ऑप्शन बी है डीएसपी फाइनेंस। किस बैंक ने ड्रीम टू डेमो नामक अपना पहला स्टार्टअप पिच फेस्ट आयोजित किया है? ऑप्शन डी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। किन दो बैंकों ने संपार्श्विक प्रबंधन सेवाओं के लिए सोहनलाल कमोडिटी मैनेजमेंट लिमिटेड के साथ साझेदारी की है? राइट आंसर ऑप्शन सी है आईडीबीआई बैंक एंड पंजाब एंड सिंध बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक ने 5वें नियामक सैंडबॉक्स कोहोर्ट के परीक्षण चरण के लिए कितनी संस्थाओं का चयन किया है? हाउ मेनी एंटिटीज हैज द आरबीआई सेलेक्टेड फॉर द टेस्ट फेज ऑफ 5th रेगुलेटरी सैंडबॉक्स कोहोर्ट? आंसर इज ऑप्शन सी 5। वित्त वर्ष 2025 में किस भारतीय बैंक को ग्राहकों की सबसे अधिक शिकायतें प्राप्त हुई? ऑप्शन ए एसबीआई। किस डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म को तीसरे पक्ष के एप्लीकेशन प्रदाता के रूप में काम करने के लिए एनपीसीआई की मंजूरी मिली है? विच डिजिटल पेमेंट्स प्लेटफॉर्म हैज रिसीव्ड एनपीसीआई अप्रूवल टू ऑपरेट एज अ थर्ड पार्टी एप्लीकेशन प्रोवाइडर? ऑप्शन सी वियोना फिनटेक।
किस राजनीतिक क्षेत्र बैंक ने राइजिंग राजस्थान पहल के तहत राजस्थान सरकार के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शन डी पंजाब नेशनल बैंक। जापान की सुमितोमो मित्सुई बैंकिंग कॉरपोरेशन किस बैंक में अपनी पूरी 1.65% हिस्सेदारी बेचेगी? ऑप्शन डी कोटक महिंद्रा बैंक। किस अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान ने असम में शहरी बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए 125 मिलियन इन्वेस्टरों के ऋण को मंजूरी दी? ऑप्शन सी एशियन डेवलपमेंट बैंक। सूर्योदय लघु वित्त बैंक सावधि जमा द्वारा आधारित कौन से कार्ड संस्करण पेश किए गए? ऑप्शन सी रुपे सिलेक्ट एंड प्लेटिनम। किस बैंक ने स्पर्श सप्ताह 2025 का आयोजन किया है? ऑप्शन बी एक्सिस बैंक। किस फिनटेक प्लेटफॉर्म ने उद्यम असिस्ट प्लेटफॉर्म के माध्यम से डिजिटल फर्स्ट उद्यम जनरेशन को लॉन्च करने के लिए सिडबी के साथ सहयोग किया? ऑप्शन बी फोन पे। यूपीआई के माध्यम से पूंजी बाजार निवेश और बीमा के लिए संशोधित प्रति लेनदेन सीमा क्या है? व्हाट इज द रिवाइज्ड प्री ट्रांजैक्शन लिमिट फॉर कैपिटल मार्केट इन्वेस्टमेंट एंड इंश्योरेंस वाया यूपीआई? ऑप्शन सी 5 लाख रुपीज। उत्तराखंड में सतत पर्यटन के माध्यम से ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान ने 126.42 मिलियन इन्वेस्टरों के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शन डी एशियन डेवलपमेंट बैंक। टेलीकम्युनिकेशंस कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड ने हाल ही में अपने आईटी बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए किस बैंक के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शन डी पंजाब नेशनल बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में फोन पे लिमिटेड पर कितने रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया है? ऑप्शन सी 21 लाख रुपीस। किस नगर निगम को स्वच्छता अवसंरचना में परिवर्तन के लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम से 60 मिलियन इन्वेस्टरों का वित्त पोषण प्राप्त हुआ? ऑप्शन डी ग्रेटर विशाखापट्टनम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने तमिलनाडु और कर्नाटक में तटीय समुदायों को समर्थन देने के लिए 212.64 मिलियन इन्वेस्टरों के कार्यक्रम को मंजूरी दी? ऑप्शन ए वर्ल्ड बैंक। पीएसबी मंथन 2025 का आयोजन वित्त मंत्रालय के तहत किस विभाग द्वारा गुरुग्राम में किया गया? ऑप्शन सी डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। आरबीआई के नियामक समीक्षा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन डी राणा आशुतोष कुमार सिंह। विनफास्ट ऑटो इंडिया ने ऑटो और इन्वेंट्री फाइनेंसिंग के लिए किस बैंक के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन बी आईसीआईसी बैंक। सुमितोमो मित्सुई बैंकिंग कॉर्पोरेशन यस बैंक में कितनी अतिरिक्त हिस्सेदारी खरीदेगा? ऑप्शन सी 4.2%। आवेदन के समय गैर बैंक भुगतान एग्रीगेटर्स के लिए आवश्यक न्यूनतम निवल मूल्य क्या है? व्हाट इज द मिनिमम नेटवर्थ रिक्वायर्ड फॉर नॉन बैंक पेमेंट एग्रीगेटर्स एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन? ऑप्शन बी 15 करोड़ रुपीज। सितंबर में विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के कितने कार्यकारी निदेशकों को सरकार से कार्यकाल विस्तार मिला है? ऑप्शन सी 8। वित्त वर्ष 2025 में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की वर्ष दर पर ऋण वृद्धि क्या थी? ऑप्शन सी 12.2%। यानी कि लोन ग्रोथ कितनी रही है पब्लिक सेक्टर बैंक्स की ईयर ऑन ईयर बेसिस पर? स्वागत फाइल का क्या अर्थ है? ऑप्शन सी सिंगल विंडो ऑटोमेटिक एंड जनरलाइज्ड एक्सेस फॉर ट्रस्टेड फॉरेन इन्वेस्टर्स। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक कोलैबोरेटेड विद विच प्लेटफॉर्म फॉर द AU कोस्मो क्रेडिट कार्ड? AU स्मॉल फाइनेंस बैंक ने AU कोस्मो क्रेडिट कार्ड के लिए किस प्लेटफॉर्म के साथ सहयोग किया? ऑप्शन ए कीवी। किस फिनटेक कंपनी ने भारतीय व्यापारियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय भुगतान का समर्थन करने हेतु एप्पल पे को एकीकृत किया है? ऑप्शन सी रेजर पे। 197 कम्युनिकेशंस ने किस बैंक के साथ साझेदारी में पेटीएम पोस्टपेड लॉन्च किया है? ऑप्शन डी सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक। भारत सरकार ने असम में शहरी जीवन यापन को बेहतर बनाने के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान के साथ 125 मिलियन इन्वेस्टरों के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शन सी एशियन डेवलपमेंट बैंक। किस म्यूचुअल फंड कंपनी ने भारत का पहला QSIF इक्विटी लॉन्ग शॉर्ट फंड लॉन्च किया? ऑप्शन सी क्वांट म्यूचुअल फंड। किस बैंक ने ई-रूपी पर्सन टू पर्सन डिजिटल उपहार सुविधा शुरू की है? ऑप्शन बी बैंक ऑफ बड़ौदा। आरबीआई ने मुथूट फिनकॉर्प लिमिटेड पर कितना जुर्माना लगाया है? ऑप्शन डी 2.70 लाख रुपीस। भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2025-26 की दूसरी तिमाही के लिए भारत सरकार के लिए WMA सीमा कितनी निर्धारित की है? यानी कि वेज एंड मीन एडवांसेस? ऑप्शन सी 50,000 करोड़ रुपीस। BOI ट्रेड इजी को बैंक ऑफ इंडिया ने किस डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ साझेदारी में लॉन्च किया? ऑप्शन डी कैश इनवॉइस। किस कंपनी ने खुदरा निवेशकों के लिए भारत का पहला सिस्टमैटिक एक्टिव इक्विटी फंड लॉन्च किया? ऑप्शन डी पेटीएम मनी। किस संस्था ने FX ग्लोबल कोड के लिए नवीनीकृत प्रतिबद्धता वक्तव्य पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शन ए RBI।
सेबी के अनुसार संरक्षकों के लिए संशोधित आवश्यक न्यूनतम निवल मूल्य राशि कितनी है? What is the revised minimum net worth requirement for custodians as per the SEBI? राइट आंसर ऑप्शन डी है 75 करोड़ रुपीस। साथ ही आप हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। थैंक यू गाइस।